नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चिराग। दुनिया पहले से ही टेंशन में है। मिडिल ईस्ट अस्थिर है, यूरोप गर्म है, इंडो पैसिफिक चार्ज्ड है और फिर एक फैसला लिया जाता है। एक न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च होती है। उस मोमेंट के बाद दुनिया पीस मोड में नहीं रहती, वो शिफ्ट हो जाती है रिटेलिएशन मोड में। आज हम देखते हैं डे बाय डे टाइमलाइन की कैसे एक मॉडर्न वॉर न्यूक्लियर एस्केलेशन में कन्वर्ट होता है और कैसे देश रिएक्ट करते हैं, रिटेलिएट, होल्ड बैक या आगे एस्केलेट करते हैं। एक फर्स्ट स्ट्राइक एंड SHOC की कॉन्फ्लिक्ट पहले से चल रहा है वर्सेस नाटो टेंशन हाई वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव वर्सेस ताइवान स्टैंड ऑफ इंटेंस और फिर व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस एक टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक एक्सिक्यूट करता है यूरोपियन बैटलफील्ड के एक मिलिट्री जोन पर। ये फुल डिस्ट्रक्शन नहीं, ये एक मैसेज है, डोंट क्रॉस द लाइन। पूरी दुनिया शॉक में चली जाती है। यूएसए के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। 1, तुरंत न्यूक्लियर रिटेलिएशन। 2, कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्राइक मिसाइल्स एयर स्ट्राइक्स। 3, टेम्पररी होल्ड बैक प्लस डिप्लोमेसी। पर एक प्रॉब्लम है, अगर यूएसए होल्ड बैक करता है रूस और बोल्ड हो सकता है, अगर रिटेलिएट करता है एस्केलेशन अनकंट्रोलेबल हो सकता है। इस स्टेज पर यूएसए डिप्लॉय करता है स्टेल्थ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर, B-2 स्पिरिट एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे निप्स क्लास। USS जेराल्ड आर फोर्ड सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। दे दो रिटेलिएशन चेन स्टार्ट। यूएसए डायरेक्ट न्यूक्लियर रिटेलिएशन अवॉइड करता है लेकिन मैसिव कन्वेंशनल स्ट्राइक लॉन्च करता है। टारगेट्स रूसी मिलिट्री बेस, मिसाइल लॉन्च साइट्स। रूस इसे वीकनेस नहीं मानता। रूस सेकेंड वेव प्रिपेयर करता है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में प्रेशर बढ़ता है। ईरान स्लो लेकिन डेडली कामिकाजे ड्रोन यूएस बेस और शिपिंग रूट्स पर डिप्लॉय करता है। अब वॉर मल्टी रीजन कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। डे 2 चाइना एंटर्स कैलकुलेशन। शी जिनपिंग के नेतृत्व में डायरेक्ट अटैक नहीं करता लेकिन स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग शुरू करता है। ताइवान के पास नेवल मूवमेंट, मिलिट्री ड्रिल्स, मिसाइल रेडीनेस बढ़ाना। चीन ऑब्जर्व करता है कि क्या यूएसए 2 फ्रंट वॉर हैंडल कर पाएगा। डे 3 ग्लोबल प्रेशर पीक। अब दुनिया 2 कैंप्स में डिवाइड हो रही है। नेटो ब्लॉक, रूस प्लस अलाइंड स्टेट्स, न्यूट्रल लेकिन अलर्ट देश जैसे इंडिया डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करता है पर मिलिट्री अलर्ट बढ़ाता है। इंडिया का फोकस बॉर्डर सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगा। इसी बीच ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश, शिपिंग रूट्स डिसरप्ट। डे 3 द ब्रेकिंग पॉइंट। रूस डिसाइड करता है लिमिटेड सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक थ्रेट इशू करेगा। इससे यूएसए के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है। मिलिट्री एडवाइजर्स कहते हैं रिटेलिएट और डिप्लोमैट्स होल्ड बैक। ये वो मोमेंट है जहां जियोपॉलिटिक्स का असली मतलब समझ आता है, पावर वर्सेस सर्वाइवल। डे 4 2 पाथ्स कोलाइड। 1 एस्केलेशन, यूएसए न्यूक्लियर रिटेलिएशन करता है, रूस फुल स्केल रिस्पॉन्स देता है, नेटो एक्टिवेट होता है, चीन ऑपर्चुनिस्टिक मूव्स लेता है। रिजल्ट मल्टीपल न्यूक्लियर स्ट्राइक्स, ग्लोबल कैओस। पाथ 2 कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन, यूएसए डायरेक्ट न्यूक्लियर रिटेलिएशन होल्ड बैक करता है। इमरजेंसी यूएन मीटिंग, यूएसए और रूस के बीच बैक चैनल टॉक्स, चीन मीडिएशन रोल प्ले करता है, टेंशन हाई रहता है पर फुल न्यूक्लियर एक्सचेंज अवॉइड हो जाता है। डे 5 ग्लोबल इम्पैक्ट, चाहे एस्केलेशन हो या कंट्रोल, डैमेज पहले ही हो चुका है। ऑयल सप्लाई शॉक, ट्रेड कोलैप्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन और सबसे डेंजरस रिस्क न्यूक्लियर विंटर की संभावना, यानी सनलाइट ब्लॉक गिव्स टेम्परेचर ड्रॉप गिव्स क्रॉप्स फेल। मतलब वॉर बैटलफील्ड से निकलकर प्लानिटरी लेवल क्राइसिस बन जाता है। तो एक मॉडर्न वॉर जब न्यूक्लियर फेज में एंटर करता है, फैसले सेकंड्स में होते हैं, रिएक्शन मिनट्स में और कंसिक्वेंसेस दशकों तक रहते हैं। जियोपॉलिटिक्स का सच सिंपल है, देश सिर्फ लड़ते नहीं, वो कैलकुलेट करते हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कैलकुलेशन कभी कभी फेल हो जाता है और जब फेल होता है दुनिया उसकी कीमत चुकाती है। ओट्रो, अगर तुम्हें ऐसे रियल वर्ल्ड प्लस हाइपोथेटिकल ब्रेकडाउन पसंद आए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।